रौनक ठाकुर गांव का सबसे खतरनाक और लालची आदमी राय स्टार को मरवाना चाहता है। उसकी नजरें उसी पुराने महल के खजाने पर हैं जो आज तक किसी के हाथ नहीं लगा। पर वही राय स्टार जिसे खुद नहीं पता कि वो उस महल का असली वारिस है। अंधेरी रात थी, काले बादलों के पीछे बिजली बार बार चमक रही थी। कहीं दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, वीरान पर जिंदा। राय स्टार उस रात अकेला कांपते हुए कदमों से उसी हवेली के करीब पहुंचता है। वही हवेली जिससे आज तक जिसने भी कुछ चुराने की कोशिश की वो राख बन चुका है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, एक पुरानी हवा का झोंका आता है और फिर आ गया मेरा वारिस। एक गूंजती हुई गहराई से भरी आवाज पूरे महल में गूंज उठती है। राय स्टार डर के मारे वहीं रुक जाता है। कौन है? वो कांपती आवाज में पूछता है। वही रहस्यमयी आवाज दोबारा गूंजती है। मीनाक्षी, तुम्हारी माँ, मैं इस महल की रानी थी और तुम मेरे बेटे इस महल के वारिस हो। राय स्टार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर मुझे तो कभी कुछ नहीं बताया गया। मैं कौन हूँ? मेरा इस महल से क्या रिश्ता? 20 साल पहले तुम्हारे पिता राजा बनी सिंह इस गांव के राजा थे, गरीबों के मसीहा और देशभक्त राजा। पर उनके सबसे बड़े दुश्मन थे वीर प्रताप सिंह यानी रौनक ठाकुर के पिता। उसकी नजर हमेशा हमारे खजाने पर थी। एक रात वीर प्रताप सिंह ने बनी सिंह के सबसे भरोसेमंद सेनापति को रिश्वत देकर मिला लिया और उसी रात उन्होंने धोखे से तुम्हारे पिता को मार दिया। खून से सना सिंहासन। और फिर जब मैं मीनाक्षी देवी उस महल में अकेली थी, उन दरिंदों ने मेरे साथ अमर्यादित व्यवहार करने की कोशिश की। मैंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को आग लगा दी। मरने से पहले मैंने श्राप दिया, जिसने भी इस महल की दौलत को बिना हकत चुराने की कोशिश की वो भस्म हो जाएगा। और उसी पल वीर प्रताप सिंह और सेनापति दोनों जलकर राख हो गए। पर मैं कैसे बचा? तुम्हें बचाने के लिए मैं तुम्हें एक बूढ़ी हरिमा के पास छोड़ गई थी। वो तुम्हें गांव में एक साधारण बालक की तरह पालती रही ताकि रौनक ठाकुर की नजर तुम पर कभी न पड़े। राय स्टार फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी तरफ रौनक ठाकुर अब पागल हो चुका था। वो हवेली के खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसका बस एक ही मकसद था, राय स्टार को खत्म करो और महल के सोने पर कब्जा करो। राय स्टार अब कमजोर नहीं रहा। उसने अपनी असलियत जान ली थी। अब वो सिर्फ